ओके, हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, समस्त भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो हम रामायण डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट 2 सेशन में हमने देखा, पहला टॉपिक हमारा था द रियल हीरो, किस प्रकार वाल्मीकि मुनि नारद मुनि के प्रेरणा से रामायण रचना करते हैं। उसके पश्चात लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि लव कुश किस प्रकार रामायण का वर्णन भगवान राम जी के राजमहल में कर रहे हैं और रामायण का वर्णन करते हुए अयोध्या नगरी का समृद्धि, शक्ति, सौंदर्य के बारे में बताते हैं। उसके साथ साथ अयोध्या वासी के चरित्र, आदर्श, धर्म को बताते हैं। उसके पश्चात अयोध्या में जो मंत्री हैं, पुरोहित हैं, उसका भी गुणगान करते हैं। ये समस्त समृद्धि, सुंदरता, शक्ति, ज्ञान, ऋषि मुनि मंत्री होने के साथ भी दशरथ महाराज दुखी रहते हैं। समस्त प्रभाव के साथ भी दुख का प्रभाव में वो रहते हैं। इसका कारण है उनका कोई पुत्र नहीं है, तो पुत्र की इच्छा से वो दुखी रहते हैं। वो कहते हैं संसार का कोई भी शक्ति, समृद्धि, मंत्री, पुरोहित, मान सम्मान मुझे सुख प्रदान नहीं कर पा रहा है, इसलिए मुझे पुत्र की कामना की इच्छा है। तो इसमें हमने देखा कि कामना किस प्रकार हमें दुखी रखता है और कामना के कारण हम दुख में रहते हैं। इस वर्ल्ड को क्या कहते हैं? बट वर्ल्ड कहते हैं। सब कुछ ठीक है, बट एक प्रॉब्लम कम से कम रहता है जो कि हमारा दुख का कारण होता है। इसके बारे में हम डिस्कशन किए थे। तो उसके पश्चात दशरथ महाराज विचार करते हैं कि मैं एक अश्वमेध यज्ञ करूँगा जिससे कि भगवान विष्णु संतुष्ट होंगे और भगवान की कृपा से मैं पुत्र प्राप्त कर सकता हूँ। इस प्रकार के एक धार्मिक विचार करते हैं और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अपना जो पुरोहित वशिष्ठ है और बाकी ऋषि मुनि सबको बुलाते हैं। उनका परामर्श से अश्वमेध यज्ञ करने की निर्णय लेते हैं। उसके पश्चात उनका जो मंत्री है, महामंत्री सुमंत्र, दशरथ महाराज को कहते हैं कि हे महाराज, जो कि हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो आज का टॉपिक का नाम क्या है? पावर ऑफ ब्रह्मचर्य। तो इस इंसिडेंट से आज का जो विषय हम आलोचना करेंगे, इससे हम थोड़ा ब्रह्मचर्य के बारे में जानने की प्रयास करेंगे। तो दशरथ महाराज के जो महामंत्री है सुमंत्र कहते हैं, महाराज मैंने पूर्व काल में ऋषि मुनि से ये सुना था जो कि सनत कुमार ने ऋषि मुनि को कहे थे। मैंने ये सुना कि त्रेता युग में एक राजा होंगे जिसका नाम है रोमपाद। उस रोमपाद के राज्य में एक प्रकार की भयंकर सूखा रहेगा और जिस सूखा के कारण समस्त प्रजा तड़पेंगे। उस समय पे रोमपाद महाराज विभांडक नामक एक ऋषि के पुत्र श्रृंगी उनको बुलाएंगे अपना राज्य में निमंत्रण करेंगे और जिसका पाद स्पर्श से उस राज्य में क्या होगा? बरसात होगी। तो इस प्रकार एक पावरफुल ऋषि को निमंत्रित करेंगे। उसके बाद में सनत कुमार से ये भी सुना है, ऋषि मुनि को बताते हुए, ऋषि मुनि जो मुझे बताए सनत कुमार क्या कहें, इस बात से ये भी सुना है कि अयोध्या में उस समय एक राजा होंगे जिनका नाम है दशरथ। और दशरथ पुत्र कामना करने के लिए उस शुंगी महर्षि के द्वारा एक यज्ञ करवाए। ये भी मैंने
सुना था। और मैंने ये भी सुना है रोमपाद के कोई पुत्र नहीं होंगे, इसलिए दशरथ के एक पुत्री है जिसका नाम है शांता। तो शांता को दशरथ महाराज जो स्वयं आप है अपना मित्र रोमपाद को अर्पण करेंगे, इसलिए श्रृंगी आपके ही जमाई होंगे, दामाद होंगे। इसलिए श्रृंगी के द्वारा आपको अपना पुत्र की इच्छा जो है पूर्ति कर सकते हैं। और दशरथ महाराज ये सुनकर आश्चर्य होते हैं और अपने मंत्री सुमंत्र को पूछते हैं कि ये सुमंत्र मुझे डिटेल्स में बताइए, श्रृंगी कौन है, उनका जन्म किस प्रकार हुआ है और रोमपाद जी किस प्रकार श्रृंगी को वन से बुलाए हैं। तो ये सुनकर सुमंत्र जी कहते हैं कि कश्यप मुनि के पुत्र विभांडक ऋषि हुए हैं और विभांडक ऋषि एक महान संत हुए हैं, तपस्वी हुए हैं और देखने में अति सुंदर थे, लेकिन अपने आप को तपस्या में ही लिप्त रखते थे। एक दिन वो नदी में स्नान कर रहे हैं, अचानक उर्वशी अप्सरा को देखते हैं। उर्वशी अप्सरा के सौंदर्य के प्रति आकर्षित होकर स्नान करते समय उनका वीर्य स्खलन हो जाता है। वीर्य जब स्खलित होता है वो वीर्य पानी में चलता रहता है। ठीक उस समय एक हिरनी प्यास से पीड़ित होकर पानी पीने के लिए उस नदी में आती है और नदी का पानी पीते समय वो वीर्य को भी पी लेती है। विभांडक ऋषि ये सब दृश्य देख रहे हैं और हिरनी जब वो वीर्य को पी लेती है, हिरनी के गर्भ के भीतर एक संतान का डेवलपमेंट होता है और कुछ समय के पश्चात उस हिरनी के गर्भ से एक संतान उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है श्रृंगी, श्रृंगी ऋषि। उनका नाम श्रृंगी ऋषि इसलिए है क्योंकि उनका सर पे 2 सिंग था। तो हिरनी के शरीर से जन्म लिए थे, इसलिए 2 सिंग के साथ उनका जन्म हुआ और ऋषि का पुत्र थे, इसलिए उनका नाम क्या हुआ, श्रृंगी ऋषि हुआ। तो इस प्रकार एक संतान प्राप्त किए और विभांडक मुनि अपना ये संतान प्राप्त का जो अतीत को सोचकर ये प्रकार विचार किए कि मैं ये संतान को आजीवन ब्रह्मचारी रखूंगा। ये विचार करते हुए अपना पुत्र को कभी भी जंगल से बाहर कोई शहर में गांव में भेजे नहीं। इसी प्रकार श्रृंगी को अपना आश्रम में रखते थे कि श्रृंगी युवावस्था में आ गए थे, परंतु अपने पिता के अलावा कोई भी मनुष्य को देखे नहीं था। उनको ये पता नहीं था कि स्त्री करके, लड़की करके संसार में कोई ऐसा व्यक्तित्व है करके, पर्सनैलिटी है करके उनको पता ही नहीं था। ऐसे ही अपने संतान को वन में रखते थे कि वन्य जंतु जो है, जो फीमेल है, उनसे भी दूर रखते थे। इसलिए स्त्री का कल्पना श्रृंगी के मन में, हृदय में कभी आया ही नहीं। और इसी प्रकार वो ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करते थे और ये ब्रह्मचर्य व्रत के कारण उनका मन स्थिर रहता था और हर पल उल्लासित रहते थे, हर्षित रहते थे, आनंदित रहते थे। फ्रस्ट्रेशन क्या है वो जीवन में कभी अनुभव नहीं किए थे। तनाव क्या है वो जीवन में कभी अनुभव नहीं किए थे। चिंता क्या है वो जानते ही नहीं थे कि वो नित्य निरंतर तपस्या करते थे, वेद शास्त्र अध्ययन करते थे और यज्ञ करके फल मूल आहार करके जीते थे। जीवन में कभी भी बनाया हुआ खाना, आग से बनाया हुआ खाना, पकाया हुआ खाना कभी खाए ही नहीं थे, केवल फल मूल खाकर जीते थे।
और भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करते हैं। इस प्रकार एक शुद्ध आत्मा उस वन में निवास करते थे। और जब रोमपाद को पता चला, उनके जो पुरोहित थे, ऋषि मुनि थे, उनके द्वारा रोमपाद जी को पता चला कि एक ऐसे ऋषि है वन में जो कि आपका शहर में पदार्पण करेंगे, उनका पाद स्पर्श से क्या होगा, बरसात होगी। तो रोमपाद ने उस ऋषि मुनि को पूछे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे श्रृंगी ऋषि हमारा नगर में आ सकते हैं। रोमपाद अंग देश के राजा थे और अंग देश को उस ऋषि श्रृंगी को लेकर आना था। तो ऋषि मुनि ने कहा कि संसार में कोई कितना भी बलवान हो जाए, कितना भी पावरफुल हो जाए, लेकिन मन को मंथन करने वाले स्त्री के सामने सब लोग हार जाते हैं। इसीलिए स्त्री के प्रभाव से ऋषि श्रृंग को हम लोग अपना अंग देश में लेकर आ सकते हैं। इसलिए रोमपाद जी को ऋषि ने कहा कि हमारा नगर के जो सुंदर सुंदर वेश्याएं हैं उनको भेजेंगे और वो लोग प्लान करके श्रृंगी ऋषि को शहर में लेकर आए। रोमपाद ने आदेश दी, सबसे सुंदर वेश्याएं को रोमपाद महाराज ने वन में भेजा और वेश्याएं इस श्रृंगी ऋषि को लेने के लिए आए थे। और उनके मन में ये भी भय था कि विभाटक ऋषि हमें देख लेंगे तो श्राप दे दे। इसलिए भयभीत होकर आश्रम से कुछ दूर, विभाटक मुनि के आश्रम से कुछ दूर छुप के रहे। और विभाटक मुनि आश्रम से निकलने के पश्चात उस वेश्याएं श्रृंगी ऋषि के आश्रम में प्रवेश की। पहली बार श्रृंगी ऋषि अनेक वर्ष के पश्चात तरुण अवस्था में है, जो कि स्त्री के बारे में कभी सुने नहीं, स्त्री का अस्तित्व क्या है जानते नहीं। और उनके पिताजी शास्त्र में जो स्त्री का वर्णन है वो कभी वर्णन किए ही नहीं, उसको छोड़कर ये सब कुछ वर्णन करते थे। इसलिए उनको ये पता नहीं था। जब वो सुंदर वनिताओं को देखे, वेश्या को देखे, देखकर वो आश्चर्यचकित हुए और उनका रूप अति अद्भुत था। वो कल्पना नहीं कर पाई ये कौन है करके, ये मनुष्य है, पशु है, ये कहाँ से आए हैं। उनको लगा कि ये नया कोई रूप है। और वेश्याएं उस वन में श्रृंगी ऋषि के सामने सुंदर सुंदर गाना गाने लगे। मधुर गाना से श्रृंगी ऋषि का मन भी आकर्षित हो गया। और उसके पश्चात वेश्याएं ने कुछ कुछ जो राजमहल से पकवान लेके आए थे, मीठा लेके आए थे, श्रृंगी ऋषि को खिलाया। श्रृंगी ऋषि उस मिठाई को खाए, उनको लग रहा था ये भी एक प्रकार की फल है, पहली बार ये चीज वो खा रहे हैं। और उसके पश्चात श्रृंगी ऋषि उनको कहते हैं कि आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए मैं आपका सेवा करूँ, मेरे भी आपको कुछ सत्कार ग्रहण करना हो। इसलिए श्रृंगी ऋषि आश्रम का कुछ फल मूल वेश्याओं को खिलाते हैं और उसके साथ साथ वेश्याओं को पूजा करते हैं। वो कहते हैं मैं आपका पूजा करूँगा। क्यों? क्योंकि पिताजी ने मुझे सिखाया है सबका सत्कार करना चाहिए, इसलिए आप आए हैं, इसलिए मैं आपका पूजा करता हूँ। वो आरती भी उतारे वेश्या। इस प्रकार श्रृंगी ऋषि सेवा की। इस समय कुछ समय बीत जाता है और उस वनिताएं जो है, स्त्रियां हैं, इधर उधर देखते हैं विभाटक मुनि आ जाएंगे तो श्राप दे दें, तो तुरंत जाने की इच्छा करते हैं। इसलिए जाते जाते जितने भी वेश्याएं थे सब लोग ऋषि श्रृंगी को आलिंगन किए। सब लोग एक साथ आलिंगन करके निकल गए। श्रृंगी ऋषि को पता नहीं था स्त्री क्या होता है, इसलिए आलिंगन स्वीकार कर लिया और वो वेश्याएं वहां से निकलकर चला गए। वो बोले कि हम लोग कल फिर से आएंगे। तो इसी प्रकार वो निकल गए शाम को। अभी श्रृंगी ऋषि
कभी तो स्त्री को देखे नहीं थे, पहली बार ये रूप को देखे, पहली बार इतना मधुर स्वर से कुछ गाना सुने, पहली बार आलिंगन का अनुभव की, और पहली बार ये अनुभव के पश्चात उनको रात को नींद नहीं है। उनका मन अस्थिर होने लगा, वो उतावला होने लगे, व्याकुल होने लगे, पूरा रात उनके बारे में सोचने लगे, उनका मन चिंता में रहा। सुबह सुबह उठकर थोड़ा ध्यान तप किए और वन में निकल गए उस वनिता को ढूंढते ढूंढते। और उस स्त्रियों को पता था कि निश्चित रूप से ऋष्यशृंग हमारे पास आएंगे, इसलिए उस दिन ऋष्यशृंग को लेने के लिए वो प्लान करके आए थे। और ऋष्यशृंग जब वो मिलते हैं उनको देख के ऋष्यशृंग खुश हो जाते हैं, उनका मन शांत हो जाता है, आकर्षित हो जाते हैं। और उस वेश्याएं ऋष्यशृंग को कहते हैं कि हमारा भी एक आश्रम है, उस आश्रम में आप आइए और आपके लिए यज्ञ का, तप का, फल फूल का सब कुछ व्यवस्था हम करेंगे। उनका वाणी से प्रभावित हो जाते हैं और उस वेश्याएं ऋष्यशृंग को लेके वन से अंग देश में जाते हैं। जब ऋष्यशृंग का पाद अंग देश का धरती को स्पर्श करता है, तुरंत ही इंद्रदेव क्या करते हैं, बारिश कर लेते हैं और जोरदार वर्षा होती है। रोमपाद राजमहल में थे तो देख रहे हैं अनेक वर्ष के पश्चात, 12 साल के पश्चात अभी नगर में वर्षा हो रही है। उनको तुरंत पता चल गया कि ऋष्यशृंग मेरे राज्य में आ चुके हैं। और ये जानकर अपना मंत्री और समस्त प्रकार के सत्कार का सामान लेकर, ब्राह्मण को लेकर ऋष्यशृंग को स्वागत करने के लिए आए। और ऋष्यशृंग को इस प्रकार स्वागत किए जिसे देवताएं भगवान विष्णु का स्वागत करते हैं। उनका पूजा अर्चना की और उसके पश्चात ऋष्यशृंग को अपना राजमहल में लेके गए और कहे कि आप मुझे कृपा कीजिए और आपका पिताजी का कृपा भी मुझे चाहिए, इसलिए आप पिताजी को थोड़ा समझाइए, श्राप न दें, और मेरी बेटी है, आपको मैं विवाह में देना चाहता हूँ। तो ऋष्यशृंग उनकी जो बेटी है शांता, उनके साथ विवाह करते हैं और विवाह करके अंगदेश में रहते हैं। तो इस प्रकार सुमंत्र जी दशरथ महाराज को कहते हैं। और दशरथ महाराज ये सुनने के पश्चात सुमंत्र जी के परामर्श के अनुसार अंगदेश में जाते हैं और रोमपाद से रिक्वेस्ट करते हैं कि श्रृंगी ऋषि और शांता को अयोध्या में भेजने के लिए, जिसके यज्ञ के द्वारा श्रृंगी ऋषि यज्ञ करेंगे, जिस यज्ञ के द्वारा वो संतान प्राप्त कर सकते हैं। तो रोमपाद और दशरथ महाराज मित्र थे और उसके साथ साथ शांता उनकी ही बेटी थी जो कि रोमपाद को अर्पण किए थे। इसलिए उस समय दशरथ महाराज श्रृंगी ऋषि और शांता को लेके अयोध्या में आते हैं और अयोध्या में आकर श्रृंगी ऋषि के परामर्श के अनुसार, वशिष्ठ मुनि के परामर्श के अनुसार एक अश्वमेध यज्ञ पहले करते हैं। उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। तो सुमंत्र जी ये सब स्टोरी बताते हैं, उसमें एक चीज बताते हैं कि ब्रह्मचर्य 2 प्रकार के होते हैं, एक है अखंड ब्रह्मचर्य और एक है गौण ब्रह्मचर्य। अखंड ब्रह्मचर्य वो है जो व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य रहता है और जीवन में सीमेन का डिस्चार्ज कभी नहीं करता है, वीर्य का डिस्चार्ज कभी नहीं करता है। और गौण ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि गृहस्थ लाइफ में जाते हैं, वो भी ब्रह्मचर्य जैसे ही लेकिन शास्त्र के नियम के अनुसार जीते हैं और संतान प्राप्त करने के लिए ही वीर्य का स्खलन करते हैं, और कुछ के लिए नहीं, भोग करने के लिए नहीं। तो उनको भी ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो इस प्रकार 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट देखेंगे, पावर ऑफ सीमेन। तो आजकल जनरली लोग इस प्रकार कहते हैं जो वीर्य है, सीमेन है, वो क्या है, सीमेन स्खलन करना,
और सेक्स करना ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है। इस प्रकार लोग वीडियो बनाते हैं, जैसे खाना खाना नेचुरल है, पीना नेचुरल है, सोना नेचुरल है, वैसे ही सेक्स करना क्या है, नेचुरल है। ये पागलपन है। खाना खाना नेचुरल ठीक है, खाना खाएंगे तो क्या है, शक्ति मिलता है, पानी पिएंगे तो क्या है, शक्ति मिलता है, सोएंगे तो क्या है, शक्ति मिलता है। लेकिन वीर्य जब पतन होता है, वीर्य जब स्खलन होता है, शक्ति मिलता नहीं है, शक्ति जाता है। इसलिए नेचुरल नहीं है, ये आवश्यक है संतान प्राप्त करने के लिए, लेकिन खाली फोकट वीर्य दष्ट नहीं करना है। इसलिए इस प्रकार के जो तर्क है वो जनरली क्या है, तर्क नहीं है, ये वितर्क है। तो ये सीमन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर में 7 धातु है। कितने धातु है, 7 धातु। जब हम आहार खाते हैं, आहार पाचन होने के पश्चात पहला जो धातु बनता है उस धातु को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। रस धातु ट्रांसफॉर्म होके रक्त बनता है, रक्त धातु से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद का ट्रांसफॉर्मेशन होके अस्थि बनता है, अस्थि से मज्जा बनता है, और मज्जा से शुक्र बनता है, और वीर्य बनता है, सीमेन बनता है। तो वीर्य जो है, सीमेन जो है, वो क्या है, 7वां धातु है। और इस प्रकार कहा जाता है कि 1 महीने के पश्चात वीर्य बनता है। जो स्ट्रॉन्ग वीर्य है 1 महीने के पश्चात बनता है। और वीर्य जो है वो सबसे श्रेष्ठ धातु है। धातु शब्द का अर्थ है धातु, जो तुझे धारण किया है उसको क्या कहते हैं, धातु। धा मतलब धारण करना, जो हमारा शरीर को धारण करता है उसको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जो हमारा हैप्पीनेस को धारण करता है उसको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जो हमारा धैर्य को धारण करता है उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जो हमारा डिटर्मिनेशन को धारण करता है उसको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जो हमारा सुख को धारण करता है उसको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो इसलिए धातु शब्द जो है धारण से आता है। और सबसे पावरफुल धातु क्या है, शुक्र है। इसीलिए ये धातु क्रिएशन भी करता है, और ये धातु को हम वेस्ट करेंगे तो क्या करता है, यह धातु डिस्ट्रॉय करता है। Therefore, semen is the cause of creation and cause of also destruction. Semen is the upholder of the whole body. पूरे शरीर को ये धारण करता है। Protection of semen means protection of physical health and mental health. By the power of semen, one can see the supreme man, God. This is power of semen. Semen. Okay na? You can see the supreme man by the power of semen. This is called ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब क्या है, सीमेन को धारण करके रखना, ये धातु को धारण करके रखना। सीमेन जो है पूरा शरीर में है, केवल शरीर का एक पार्ट में नहीं है, पूरा शरीर में वो रहता है। जिस प्रकार दूध में घी रहता है, ठीक उसी प्रकार पूरा शरीर में वीर्य रहता है। लेकिन जब हीट बढ़ता है शरीर में, सेक्सुअल डिजायर बढ़ता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स लोग करते हैं, जिस प्रकार घी पिघल जाता है, पिघल के नीचे आ जाता है, ठीक उसी प्रकार सीमेन क्या है, शरीर से नीचे आ जाता है, शरीर से नीचे आ जाता है। तो ये जनरली वीर्य है, और ये सबका अनुभव है। वीर्य जब स्खलित होता है, व्यक्ति निस्तेज हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, तनाव में चला जाता है, चिंता में चला जाता है, डिटर्मिनेशन लॉस हो जाता है, हर्ष भी चला जाता है। ये जनरली सीमेन का क्या है, पावर है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए,
इस सीमेन को कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यकता है। Therefore, semen holds our stamina. Semen is the energy, power, memory. Semen holds our determination, concentration, positive motivation. Semen holds our devotion and satisfaction. Therefore, semen is everything. Virya is everything. Virya is power. The destruction of virya means destruction of determination. Energy, memory, stamina, concentration, positive motivation, devotion, destruction of everything. तो मॉडर्न वर्ल्ड इसको एडवर्टाइज करता रहता है कि ये नॉर्मल है करके, बट इन रियलिटी क्या है, ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। तो इसलिए भारत का जो वैदिक शास्त्र है वो सीमेन को रिस्ट्रेन करके रखना अत्यंत महत्वपूर्ण, उसको कहते हैं संयम। इसलिए फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ सीमेन के ऊपर डिपेंड करता है। और भारत का एक महान साधु है, वो कहते हैं कि मैं 12 साल अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया और उसके पश्चात मैं कहाँ पर जाके कुछ वैदिक शास्त्र के बारे में बताना चाहता हूँ, तो सब कुछ वैदिक शास्त्र का तत्व मेरे मन में उसी तरह रिफ्लेक्ट हो जाता है जैसे कि एक पिक्चर मेरे सामने। इस प्रकार वो कहते हैं। इसलिए स्टूडेंट लाइफ के लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यकता है। तो ब्रह्मचर्य जितना स्ट्रांग होगा उतना मेमोरी पावर स्ट्रांग होगा, उतना रिफ्लेक्शन स्ट्रांग होगा, उतना पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा, उतना पेशेंस रहेगा हमारे पास, और उतना जनरली हम क्या है नेगेटिविटी से, कलह से भी हम बचेंगे। इसलिए सीमेन रिस्ट्रेन करने से जो सुख है, दैट सुख इज हायर देन सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसको रिस्ट्रेन नहीं करते हैं तो हर्ष उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है, उसका नेचर ही ऐसा है। तो ये जनरल क्या है, पावर ऑफ सीमेन। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि इसको प्रैक्टिस करना है। तो कलयुग में नाना प्रकार मूवी के द्वारा, नाना प्रकार के नेगेटिव वेबसाइट के द्वारा, पर्न वेबसाइट के द्वारा जनरल क्या होते हैं, क्या किया जाता है, हमारा जो मेंटल स्टेबिलिटी उसको लॉस किया जाता है। बाय पर्न वी बर्न आवर लाइफ, हमारा जीवन को क्या करते हैं, जला देते हैं। बाय पर्न वी टर्न आवर लाइफ, टर्न मतलब फाड़ देते हैं, यू अंडरस्टैंड ना, जीवन को हम फाड़ देते हैं। देयरफॉर हमें अपना सीमेन को कंट्रोल करके रखना अत्यंत आवश्यकता है। तो नेगेटिव मूवी, नेगेटिव वेबसाइट, नेगेटिव फोटोज, हमें वीडियोस देखना ही नहीं चाहिए। तो वो सक्सेस का कारण है। वो स्टूडेंट्स अच्छी तरह से सक्सेस हो सकता है जो कि अपना वीर्य और सीमेन को कंट्रोल करता है, बिकॉज सीमेन इज पावर ऑफ लस्ट। तो ये लस्ट क्या करता है, सेक्सुअल डिजायर क्या करता है, सीमेन को नष्ट करने के लिए जनरली एक प्रकार की इंस्ट्रूमेंट है। चूहा देखा सब लोग, चूहा, तो चूहा को पकड़ने के लिए गांव में हम लोग क्या करते थे, विष देते थे। तो चूहा डायरेक्ट विष नहीं खाता, जैसा विष रखेंगे तो डायरेक्ट नहीं खाए, लेकिन चावल में हम लोग विष मिलाते थे और विष मिला के रखते थे, और उसको खाकर चूहा मर जाता था और ट्रैप में भी कभी कभी आ जाता था। तो चूहा को क्या दिखता है, चावल दिखता है, विष नहीं दिखता है, लेकिन उसमें विष है। वैसे ही सेक्स में हमें क्या दिखता है, ब्लिस दिखता है, लेकिन विष नहीं दिखता है। ओके ना, क्या दिखता है, ब्लिस दिखता है, विष नहीं दिखता है। वो चावल जैसे, अरे ये मेरे लिए आहार है, और हम कैसे, चूहा जैसे हैं। जिस प्रकार चूहा वो चावल का देख के चावल सोचकर विष खाता है, ठीक उसी प्रकार थोड़ा सा विष देखकर जीवात्मा और मनुष्य क्या है, आकर्षित हो जाते हैं, और जिसके द्वारा वो मर जाते हैं। मर जाते हैं मतलब अपना कंसंट्रेशन को मार देते हैं, अपना डिटर्मिनेशन को मार देते हैं, अपना सेटिस्फेक्शन को मार देते हैं,
अपना पॉजिटिव मोटिवेशन को मार देते हैं। इसीलिए सेक्स इज द किलर, सेक्स इज द विश, ये विष है जो कि हमें मार देता है। इसलिए इसको कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए इस प्रकार कहा जाता है, लस्ट मीन्स टेम्पररी इलेशन बट परमानेंट एजिटेशन। श्रृंगी ऋषि ने देखा ना आपने, श्रृंगी ऋषि ने कुछ गलत नहीं किए। ब्रह्मचर्य का पावर आपने देखा। एक ब्रह्मचारी वन से जब जाता है एक सिटी में, जिस सिटी में 12 साल से बारिश ही नहीं हुआ रहता है, और वहां पर जब उनका पद स्पर्श उस सिटी को करता है तो वहां पर बारिश होता है। तो ये पावर ऑफ ब्रह्मचर्य, इतना पावर है इसमें कि इंद्रदेव को प्रेरित करता है बारिश करने। ये प्यूरिटी का पावर है। इसीलिए ये पावर से हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार का अचीवमेंट क्या है? नॉर्मल है। तो लस्ट मीन्स टेम्पररी इलेशन बट परमानेंट एजिटेशन। ये एजिटेशन करता है। श्री ऋषि का वो एपिसोड में आपने देखा, एक दिन एक एम्ब्रेस हुआ तो रात भर सो नहीं पाए, व्याकुल रहे। दैट इज एक्चुअली पावर ऑफ लस्ट। लस्ट इज ऑल अबाउट टिटिलेशन विथ ए लिटिल फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम जुबिलेशन। थोड़ा मजा देता है लेकिन मन को क्या है? तनाव में रखता है। लस्ट इज ऑल अबाउट विश विथ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ एक्सेप्शनल ब्लिस। इट्स लाइक दैट। तो हम विश के संस्पर्श में आते हैं। इसलिए अभी आप जाके मार्केट में देखेंगे कोई ब्यूटी, तो आपको क्या याद आना चाहिए? चूहा याद आना चाहिए। ओके, चूहा और विष, ये ट्रैप है, चावल है, जिससे कि आप क्या करोगे? बचोगे। और आप चूहा रहोगे तो बच नहीं पाओगे। तो आप मनुष्य होकर जनरली क्या करना चाहिए? उसको देखना चाहिए मनुष्य के हिसाब से। ठीक है। तो एक बार टीचर ने एक स्टूडेंट को पूछा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टूडेंट ने कहा कि सर पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है ना, मुझे एग्जाम्पल दो। तो एग्जाम्पल देते हुए स्टूडेंट कहा कि कल मैं आपका बेटी को देखा, पास्ट टेंस है। आज आपका बेटी को मैं चाहता हूँ, प्रेजेंट टेंस है। और परसों उठा के लेके जाऊंगा, फ्यूचर टेंस। दैट इज एक्चुअली क्या है? आज का एजुकेशन सिस्टम है। ओके ना, आज का एजुकेशन सिस्टम है। तो आजकल हर स्टूडेंट कॉलेज जाने से पहले ये पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं। लेकिन स्टूडेंट लाइफ मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य लाइफ है। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत को हमें पालन करना चाहिए। दैट इज द पॉइंट, पावर ऑफ ब्रह्मचर्य। तो हमारा शास्त्र क्या कहता है? सुनिए आप लोग, मेरे पीछे बोलिए। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितः युक्तासीत मत्परः। तो गीता में भगवान शिक्षा में कहते हैं, प्रशांत आत्मा विगत भी, जो व्यक्ति का मन स्थिर है, भय से मुक्त है, ब्रह्मचारी व्रते स्थित, वो व्यक्ति ब्रह्मचारी व्रत को पालन करता है। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करता है उसका ही मन स्थिर हो सकता है, वो व्यक्ति भय से मुक्त हो सकता है। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। मन संयम्य मच्चित, और मन संयम में रहता है और भगवान का ध्यान हम ठीक से कर पाते हैं। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो कलयुग में लोग जनरली पूछते हैं, प्रभु जी भगवान में भक्ति में हमें ध्यान नहीं लगता है। इसका मेन कारण क्या है? कि ब्रह्मचर्य व्रत को हम पालन ठीक से नहीं करते। कितना भी व्रत आप पालन कीजिए, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत को हम पालन नहीं कर पाते हैं तो मन को स्थिर करना वेरी वेरी डिफिकल्ट है। ये नेचुरल है। तो शरीर में ब्लड चला जाता है तो शरीर
दुर्बल हो जाएगा आपका। वैसे ही जब सीमेंट डिस्चार्ज होता है, शरीर तो दुर्बल होता है लेकिन मन भी अस्थिर हो जाता है। इसलिए सीमेंट क्या करता है, वीर्य क्या करता है, मन को स्थिर करता है। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत अत्यंत आवश्यकता है। योग सूत्र में पतंजलि महर्षि कहते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को पालन करता है, सीमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको बल प्राप्त होता है। इसलिए जो बल का आधार क्या है, वीर्य। आप देखे रहेंगे पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी के साथ हार गए। उससे पहले वो अनेक बार युद्ध जीते थे। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी से जीते थे, लेकिन लास्ट युद्ध में मोहम्मद घोरी से हार गए। इसका मेन कारण क्या है कि युद्ध से पहला रात, नेक्स्ट डे युद्ध है, तो आज के रात वो संयुक्ता, उनके पत्नी, उनका एक अच्छा लव स्टोरी अभी भी बताऊं पृथ्वीराज चौहान का, कैसे वो विवाह किए, लेकिन संयुक्ता के साथ वो संग करके गए थे। इसलिए उनका वीर्य नाश हुआ, जिससे उनका बल कम हो गया था, स्फूर्ति नहीं था, एनर्जेटिक नहीं था, डिटर्मिनेशन नहीं था, स्थिरता नहीं थी, थकान था। और वहां पर जाकर क्या करते हैं, उस समय नेक्स्ट डे जाकर युद्ध करते हैं और इसके कारण मोहम्मद घोरी से हार जाते हैं। यू अंडरस्टैंड द पावर बल। तो इसलिए पतंजलि जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाय वीर्य लाभ। इसलिए शारीरिक बल हो और विल पावर हो, ये दोनों के लिए हमें क्या चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना अत्यंत आवश्यकता है। और किस प्रकार पालन करना है, असली में ब्रह्मचर्य क्या है, इस वर्ष में शंकराचार्य जी बताते हैं। मेरे पीछे आप लोग, स्मरणम कीर्तनम केलिहि दक्षिणम गुह्यभासनम संकल्प अध्यवासस्य च क्रिया निवृत्तिः एव च। तो ये 8 प्रकार के विचार हमें छोड़ना पड़ेगा। असली में ब्रह्मचर्य कौन है, स्मरणम। स्त्री का जो स्मरण नहीं करता है वो ब्रह्मचारी। स्त्री का स्मरण करते हैं तो ब्रह्मचारी का 10% गया। ओके, कीर्तनम, हरि कीर्तनम करते ना हम, भगवान का नाम का कीर्तन करते, गान करते, कीर्तनम। स्त्री के बारे में वार्तालाप भी नहीं करना है। लड़की को देखा ना, देखा किसी दिन जब पूछते हैं ना हम लोग, बातचीत करते हैं ना, कॉलेज में क्या सब बातचीत करते हैं आजकल, कीर्तनम चलता रहता है। यू अंडरस्टैंड ना, वो कीर्तन इतना मधुर लगता है, ये कीर्तन में कोई आता ही नहीं। हमारा कीर्तन में लोक संख्या कम है, क्यों, कि वो कीर्तन चलता रहता है। हाँ हाँ, और तुम भी देखा है। ओके ना, कीर्तनम, तो कीर्तन भी नहीं करना, वार्तालाप भी नहीं करना है। ओके ना। केली, केली मतलब क्या है, खेलना भी नहीं, घूमना भी नहीं, फिरना भी नहीं है, उसको कहते हैं केली। रोमांटिकली मिक्स विद anyone of opposite sex, that is केली, ठीक है। तो ये भी नहीं करना है। प्रक्षेणम, प्रक्षेण मतलब देखना नहीं है। ओके ना, ऐसे थोड़ा तिरछा नजर से देखना नहीं है। जैसे सब लोग देखते हैं भारत में, ऐसे देखते रहते, लड़की देख लेगी ना, अब क्या करते, देखना बंद कर देते। तो प्रक्षेणम ये भी नहीं करना है, ये करते तो भी ब्रह्मचर्य नहीं। गुह्यभासनम, टॉक इंटीमेटली, ऐसे बैठ के सीक्रेट चीज के बारे में बातचीत नहीं करना है, और नॉर्मल भी ऐसे टाइम पास की बात नहीं करना है, जो कि आजकल करते रहते हैं। गुह्यभासन, संकल्प,
और इच्छा कभी नहीं करना है सेक्स करने, इच्छा किया तो भी ब्रह्मचर्य गया। अध्यवासस्य, प्रयास करना है, इच्छा करके निकल पड़ा मिलने के लिए, दैट इज प्रयास। यू अंडरस्टैंड? दैट इज क्या है? अध्यवासस्य, प्रयास करना है मिलने के लिए। और अंत में क्या है? क्रिया निवृत्ति एवं च, क्रिया मतलब सेक्स करना डायरेक्ट। तो ये 8 चीज से हमें बचना है। पहला क्या है? स्मरणम, नो स्मरणम, नो कीर्तनम, नो केली, नो प्रेक्षणम, नो गुह्यभाषणम, नो संकल्प, नो प्रयास, नो क्रिया। तो ये 8 चीज हम करते हैं, इसका अर्थ क्या है? पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत पालन नहीं करते। तो शंकराचार्य जी स्मरण से ही स्टार्ट किया है, क्योंकि स्मरण से ही कीर्तन स्टार्ट होता है, कीर्तन से केली स्टार्ट होता है, केली से प्रक्षेण, गुह्यभाषण, बाकी सब स्टार्ट होता है एंड तक, और स्मरण से मरण होता है। यदि स्मरण करेंगे, स्त्री के बारे में आप स्मरण करेंगे तो वीर्य का मरण हो ही जाएगा। और वीर्य का जब मरण होता है, व्यक्ति का क्या है? मरणी है। इसीलिए हमें ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और भगवान शिव जी कहते हैं, मेरे पीछे आप बोलिए, न तपस्त अन्य आहुर ब्रह्मचर्य तपोत्तमम्। ऊर्ध्वरेता भवेतस्तु सेदेव न तु मानुषः। वो क्या बोल रहे हैं? न तपस्त अन्य आहुर ब्रह्मचर्य तपोत्तम। ब्रह्मचर्य से बढ़कर तपस्या इस संसार में और कुछ नहीं है। ऊर्ध्वरेता भवेतस्तु, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सोदेव न तु मानुष, वो मनुष्य नहीं है, वो देवता है। वो क्या बोलते हैं? सदेव न तु मानुष। दैट इज एक्चुअली क्या है? ब्रह्मचर्य का पावर है। इसीलिए इस व्रत को हमें पालन करना चाहिए। और हमारा छंदोग्य उपनिषद कहता है, एकतश्च चतुर्वेदा ब्रह्मचर्य तथा एकतः। तो 4 वेद को एक साइड में रखेंगे, एक तराजू लेंगे, 4 वेद को एक साइड में रखेंगे और ब्रह्मचर्य को एक साइड में रखेंगे, वो भारी होगा। दैट इज पावर ऑफ क्या है? ब्रह्मचर्य। तो ज्ञान से भी पावरफुल है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही आपको ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान मार्ग में जो है, स्पेशल स्टूडेंट्स है, कभी कोई बोलता है समझ में नहीं आता है, यार आपने क्या बोला क्या बोला, ओके ना, इस प्रकार हम 4 बार बोलेंगे तो भी क्या बोला, मेमोरी पावर लॉस ही हो जाता है। कि इसका कारण क्या है? ब्रह्मचर्य ही नहीं। वीर्य जो सबको धारण करता है उसको ही नष्ट कर दिया है। तो ये धारण करने की शक्ति वीर्य में रहता है, इसलिए 4 वेद से भी पावरफुल माना जाता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवत में, मेरे पीछे आप बोले, रेतो नाम की रेत जातो ब्रह्मव्रत धरा स्वयं अवकीर्णे अवगाय आपसो यतासु त्रिपदां जपे। तो भगवान क्या कहते हैं? रेत न अभिकीरित जातु। रेत मतलब सीमेंट, वीर्य। वीर्य को कभी भी पतन होने देना नहीं चाहिए, स्खलित नहीं करना चाहिए। ब्रह्म व्रत धारक स्वयं, ब्रह्मचर्य को, ये ब्रह्म व्रत को धारण करके रहना चाहिए। अभिकीर्णे अवगाय अपसु। ये कभी कभी भगवान कहते हैं, कभी कभी मान लो कोई कारणवश ब्रह्म नष्ट हो जाता है, वीर्य स्खलित हो जाता है, वीर्य निकल जाता है, तो भगवान क्या बोलते हैं? स्नान करना। तुरंत उठकर क्या करना है? स्नान करना है, और स्नान करके गायत्री मंत्र का जप करना है। तो हमें क्या करना चाहिए? कभी मान लो होता है ऐसा, अनजान से कुछ कारणवश हो जाता है,
स्वयं कारण मत बनना, ओके ना। कुछ कारणवश हो जाता है तो वहाँ क्या कहते हैं, नो प्रॉब्लम, स्नान करो तुरंत ठंडा पानी से, गर्म पानी से नहीं, ओके। ठंडा पानी से स्नान करो और भगवान का नाम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जनरली ब्रह्मचर्य का पावर है, इसलिए ब्रह्मचर्य इज एवरीथिंग। और भारत का जो कल्चर है इस ब्रह्मचर्य का कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया तो कल्चर भी नष्ट हो गया। इसलिए हमारा म्यूजिक हो, हमारा लिटरेचर हो, हमारा पुराण हो, हमारा ड्रामा हो, हमारा कुछ भी हो, सब कुछ क्या है, भगवान की ओर है। इसलिए ब्रह्मचर्य कहा जाता है, ब्रह्मचर्यति इति ब्रह्मचारी। जो ब्रह्म को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, इच्छा करता है, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। और जो भारत का संस्कृति है, ईश्वर को प्राप्त करने की संस्कृति है, ईश्वर को भोग करने की संस्कृति है, नश्वर शरीर को भोग करने की संस्कृति नहीं है। तो विदेशी संस्कृति जो है नश्वर को भोग करने का संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति जो है ईश्वर को भोग करने की संस्कृति है। इसलिए विदेशी संस्कृति में सब क्या है, जितने भी लिटरेचर है, जितने भी ड्रामा है, जितने भी सॉन्ग है, जितने भी म्यूजिक है, शरीर का ही गुणगान करते रहते हैं। शरीर को ही भोग करने के लिए गाया जाता है, बोला जाता है, म्यूजिक दिया जाता है, और नाटक भी वैसे ही करते हैं। डिस्को डांस, बॉल डांस, बेली डांस, या पोल डांस, ये सब जो डांस है क्या है, शारीरिक भोग करने के लिए, नश्वर शरीर को भोग करने के लिए। भारत का जो डांस है, भारत का जो म्यूजिक है, सब क्या है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने के लिए, लस्ट को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए विदेशी संस्कृति अलग है, भारत का संस्कृति अलग है। विदेशी संस्कृति पशु वृत्ति से प्रेरित है, और भारत का संस्कृति ईश्वर वृत्ति से प्रेरित है। इसीलिए हमारा संस्कृति ईश्वर प्राप्ति को लेकर जाता है, लेकिन विदेशी संस्कृति क्या करता है, नश्वर शरीर को भोग करने के लिए प्रयास करवाता है, प्रेरित करता है। आप लोगों ने सुना रहेगा मैडम, मैडम, ये शब्द सुना है, मैडम बोलते हैं हम लोग, ये मैडम विदेशी शब्द है। तो मैं का अर्थ है, जर्मनी में मैं को कहते हैं मेरा और मेरी, और डम को कहते हैं महिला, स्त्री। मैडम मतलब मेरी महिला, मेरी स्त्री, दिस इज द मीनिंग ऑफ मैडम। और आजकल भारत में कोई अपने मैडम नहीं बोला ना, मुझे मैडम नहीं बोला, लेकिन ये मैडम का मीनिंग है असली में, वास्तव में। विदेशी लोग क्या है, उनको कोई संस्कृति का पड़ी नहीं है। हर स्त्री को क्या कहते हैं, मेरी, मैं कैसे टाइम पास करूं इसके साथ, दैट इज देयर संस्कृति। किसको भी नहीं छोड़ते, पशु जैसे वृद्धि करते हैं, इसलिए मैडम है। आपको पता है मिसेस क्या है, मिसेस बोलते हैं ना, मिस बोलते हैं ना, मिसेस का अर्थ भी एक प्रकार की मिसेस जैसे। तो ब्रिटिश इंग्लैंड में मिस उसको कहते हैं और मिसेस उसको कहते हैं जिस पुरुष का कनेक्शन अन्य स्त्री के साथ है और उस पुरुष का अपना पत्नी, ओके, उस पुरुष का अपना पत्नी है तो अपना पत्नी को वाइफ बोलते हैं, लेकिन अपना पत्नी के अलावा जिस स्त्री के साथ रिलेशनशिप है उस स्त्री को क्या बोलते हैं, मिस बोलते हैं, मिसेस बोलते हैं। यू अंडरस्टैंड ना, दैट इज द कल्चर। एंड वी नो व्हाट इज मिस्टर, उल्टा। जिस स्त्री है उसका पति है, लेकिन वो पति के अलावा और भी रिलेशनशिप है, उसको स्त्री क्या बोलती है, मिस्टर, माय मिस्टर।
माय मिस और मिसेस, दैट इज एग्जैक्टली मिस्टर एंड मिस। और हम लोग यहाँ पर मिस्टर दिस दैट, है कि नहीं, मिस दिस दैट, है कि नहीं, मैडम मैडम। ये सब जनरल के क्या है, भ्रष्ट संस्कृति है। ओके, कल ये समझ आके तुम्हारा मैडम को मत बताना। तो आप जनरल क्या है, संभाल कर बात करना। अब मैडम नहीं बोलोगे, मैडम के बदले में मान लो मैडम को आप बोल दोगे श्रीमती जी। तो श्रीमती क्या करेंगे, आपका मती को खा लेंगे। इसका मती खराब हो गया यार, इसलिए श्रीमती बोल रहा है। मती मतलब बुद्धि, श्री मतलब ब्यूटीफुल और डेवलप्ड, प्योर, अट्रैक्टिव। श्रीमती मतलब अट्रैक्टिव, बुद्धिमान व्यक्ति, ब्यूटीफुली इंटेलेक्चुअल पर्सन, दैट इज एक्चुअली श्रीमती का मीनिंग। श्रीमान, मान मतलब रिस्पेक्टफुल, श्रीमान। तो आप कभी श्रीमान बोलेंगे, श्रीमती बोलेंगे, लोगों को शर्म आता है, लेकिन मैडम मजा आता है, मिस्टर मजा आता है, मिसेस मजा आता है। ये हमारा दुर्भाग्य है, आज तक आपको भी पता नहीं था और मुझे भी कितने दिन पहले पता नहीं था। ये जनरली हमारा दुर्भाग्य, ये सब हमें सिखाया नहीं जाता है। इसलिए भारत का जो संस्कृति है जनरल क्या है, ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करना और ब्रह्म को प्राप्त करना। और दशरथ महाराज जी श्रृंगी महर्षि के जो ब्रह्मचर्य प्यूरिटी है उसको जानते थे, इसलिए दशरथ महाराज जी अंगदेश जाते हैं और राजा रोमपाद के परमिशन से श्रृंगी महर्षि और उनके जो बेटी है, दशरथ महाराज की जो बेटी शांता है, श्रृंगी महर्षि के पत्नी है, उनको लेके आते हैं अपना राज्य में और अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे कि किस प्रकार दशरथ महाराज अश्वमेध यज्ञ करते हैं। क्या अश्वमेध यज्ञ से 4 पुत्र प्राप्त होता है या और कुछ यज्ञ करना पड़ता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।